जब पाकिस्तान में 10 लाख हिंदुओं को आजादी के समय मार दिया गया, कबाड़ी नहीं बनाना है, उसे पंचर पुत्र नहीं बनाना है। 40,000 बच्चे तो सिर्फ मुसलमानों के पैदा हो रहे हैं। जब पाकिस्तान में 10 लाख हिंदुओं को आजादी के समय मार दिया गया, कबाड़ी नहीं बनाना है, उसे पंचर पुत्र नहीं बनाना है। 40,000 बच्चे तो सिर्फ मुसलमानों के पैदा हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं CCN 24 न्यूज। आपको बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ने एक बार फिर से राजनीति में गर्मा गर्म माहौल बना दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अल्प आयु के एक युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता नयन राठौड़। नयन भाई, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। धन्यवाद। जिस प्रकार से विश्व जनसंख्या दिवस पर योगी आदित्यनाथ जी एक बयान देते थे, वो कह देते हैं कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं अराजक हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस मामले पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जब एक वर्ग की आबादी बढ़ती है तो क्यों तकलीफ हो जाती है, ये 1990 के कश्मीर के जेनोसाइड से साफ हो जाता है। जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी की जगह ले लेती है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जगह ले लेती है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाते हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाते हैं और फिर कश्मीर में हिंदुओं की आबादी में इतना बड़ा विनाशक हेर फेर होता है, पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। जब पाकिस्तान में 10 लाख हिंदुओं को आजादी के समय मार दिया गया तो ये उन दोनों रिश्तों का ही तालमेल था। और अब तो मैं बात की दूर की बात क्यों करूंगा, बिहार का एग्जांपल ले लेता हूं। जब बिहार में 2011 में एक विशेष वर्ग की आबादी 1.5 करोड़ है, वो 10 साल में 1 करोड़ बढ़ गई, 2.4 करोड़ हो गई। मतलब एक विशेष वर्ग की आबादी ही तो बढ़ रही है। और यहाँ पे सारे विशेष वर्ग की बात नहीं है, ये बात नहीं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती ही जा रही है, मुसलमानों की आबादी में गिरावट भी आई है, ऐसी बात नहीं गिरावट नहीं आई है। लेकिन जब बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, जब बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि गजवाए हिंद का सपना करना है, PFI ये ख्वाब देखेगी 2047 में हमें ये चीजें करनी है, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो ये चीजें तो होंगी। और इन जैसे लोगों के सिर्फ यूपीए से कुछ नहीं होगा, PFI जैसे संगठनों को बैन करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और PFI को अगर बैन नहीं किया गया तो ये देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और बात रही जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो देखिए, दो बच्चे होते ही अच्छे। अगर 2 बच्चे हैं, आपकी सैलरी 20,000 है, मेरी सैलरी, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरी सैलरी 15,000 रुपए, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में 15,000 रुपए की सैलरी में आज प्राइवेट स्कूलों की कम से कम भी 2,000 रुपए फीस है, इससे कम तो है नहीं किसी की मेरे ख्याल से। अब इन 2,000 में 3 में बांट दूं तो 6,000 रुपए। अब 6,000 में मैं 15,000 से 7,000 रुपए तो अमूमन किराया हो गया है, 7,000 रुपए अपने घर का किराया भरूंगा, 6,000 अपने बच्चों की फीस भरूंगा, तो राशन का खाऊंगा। तो जब एक बच्चा ही अच्छा, उसे शिक्षा भी देनी है, उसे कबाड़ी नहीं बनाना है, उसे पंचर पुत्र नहीं बनाना है, उसे पंचर वाला नहीं बनाना है, उसे ऐसी चीजें नहीं बनानी है, उसको शिक्षा पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, रोजगार पर ध्यान देना है, इन जैसे लोगों पर ध्यान देना है। अगर एक नया अस्पताल बना है, 10,000 लोग वहां पे अस्पताल में आ रहे हैं, वो 10,000 की संख्या रखता है, कल ही वहां पे, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, 1 लाख बच्चे तो उसी समय पैदा हो गए हैं, तो आप दूर की बात क्यों कर रहे हैं। और इस समय वार्तालाप में 1 लाख बच्चे पैदा हो गए हैं, तो आप समझ रहे हैं डेली हिंदुस्तान में 70,000 बच्चे अमूमन हर मिनट पैदा होते हैं। और इन हर मिनट में 40,000, CNF न्यूज की रिपोर्ट बता रहा हूं, जो न्यूज 18 इंडिया का ही पार्ट है। CMF की क्या कहते हैं न्यूज के अनुसार 40,000 बच्चे तो सिर्फ मुसलमानों के पैदा हो रहे हैं। तो अब विशेष वर्ग को ही टारगेट किया जाएगा ना, किसी और को तो टारगेट किया नहीं जाएगा। और बात रही इन जैसे लोगों की, तो देखिए, जब तक आप शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे ना, आप अपने बच्चों को यही बताएंगे कि 72 हूरें मिलेंगी जिहाद करने के बाद, 72 हूरें मिलेंगी गजवाए हिंद करने के बाद, और 72 हूर मिलेंगे इन जैसी चीजों करने के बाद। गजवाए हिंद करना है, यही हमारा सपना है, हर जगह इस्लाम पहुंचाना है। नूपुर शर्मा का जो विरोध करे, इसकी गर्दन जुबा कर देनी है। कानूनी तौर पर नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन उसके विरोधियों की गर्दन जुबा कर देनी है, बस यही है। और बात बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है, किसी को चुभे ना चुभे, एक विशेष वर्ग की आबादी ही इस देश को असुरक्षित कर देगी। और देखिए, नेपाल में भी आपको एग्जांपल देता हूं, क्रिश्चियनिटी की आबादी बढ़ती जा रही है, जो नेपाल की संख्या को बहुत ज्यादा असंतुलित कर रही है। वैसे ही हाल होगा झारखंड में, मानने लग गए ना वो शनिवार को छुट्टियां, माफ कीजिए शुक्रवार को छुट्टियां। मेरा भी झारखंड से सवाल है, झारखंड की सवाल और हेमंत सोरेन से सवाल है कि अगर शुक्रवार को छुट्टियां हो सकती है ना, तो हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार को भी छुट्टियां दी जाए। नयन भाई, सवाल खड़ा होता है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ट्वीट करके पलटवार कर देते हैं, वो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से अराजकता नहीं फैलती, अराजकता तब फैलती है जब
लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तब कहाँ हो जाता है जब एक विशेष वर्ग की आबादी इतनी बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तब कहाँ हो जाता है जब मुसलमानों को आवाज दिए जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तब कहाँ हो जाता है जब एपीजे अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बनते हैं। देखिए, अब्दुल हमीद जी का भी एग्जाम्पल है। अखिलेश यादव जी सारे मुसलमानों की पैरवी नहीं कर रहे हैं, कुछ कट्टरवादियों की पैरवी कर रहे हैं। वो सारे मुस्लिम समाज की तरफ से कोई प्रवक्ता बैठे नहीं है, ना कोई उलमा हिंद की तरफ से कोई प्रवक्ता है, ना मुस्लिम लॉ पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से प्रवक्ता है जो सारे मुसलमानों की तरफ से सवाल पूछेंगे। देश का मुसलमान भी चाहता है कि देश में रोजगार हो, देश का मुसलमान भी चाहता है उसके बच्चे सड़क पर न घूमे, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिले, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उसके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दी जाएं ताकि आगे चलकर वो 50,000, 60,000, 70,000 और आईपीएस की नौकरियां करे, धक्के ना खाए रोडों पर। अखिलेश यादव जी का तो बस यही फैक्टर है, चाहे वो मुर्तजा का मामला हो जिसमें उन्होंने मुर्तजा का समर्थन कर दिया, इस चीज का समर्थन कर दिया। देखिए, अखिलेश यादव जी के ना पेट में दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि जब उन्हें 2022 में उन्हें वोट मिला नहीं, मुसलमानों का मिला तो कितना मिला, कुछ प्रतिशत। अब कुछ प्रतिशत मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया, धक्के मार के अपने यहाँ पोलिंग बूथों से बाहर निकाल दिया और उन्हें बताया कि भाजपा के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में तो क्या आपको भारत में भी जगह नहीं मिलेगी। और मैं अखिलेश यादव जी से बोलना चाहता हूं कि ये अपीजमेंट की राजनीति बंद कर दें। वो 80% भी कोई खाली नहीं बैठा है, उस 80% के नाम की भी राजनीति करें। और आपने सारे मुसलमानों के नाम की पैरवी नहीं करी है। देश का हर नागरिक चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, शिक्षा ले, स्वास्थ्य ले और रोजगार ले, ताकि देश में अच्छे अनुसंधान बने। वो पीएफआई का एजेंट बनकर तलवार चलाना ना सीखे, वो देश की सेवा पुलिस कर्मी की तरह करे। शफीकुर रहमान एक सांसद है सपा के, वो कहते हैं कि बच्चे पैदा करना जो है वो किसी व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है, वो खुदा की देन है और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अल्लाह की देन है। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब की उम्र बहुत बढ़ती जा रही है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि उनकी एज बढ़ने की वजह से वो बौखला जाते हैं। ये मेरा बयान नहीं है, ये अखिलेश यादव जी का बयान है। और बात रही उनकी शफीकुर रहमान बर्क की, देखिए संभल से सांसद है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। संभल में मुस्लिम आबादी कितनी है सबको पता है, इसीलिए वो जीते हैं। लेकिन देखिए, शफीकुर रहमान बर्क को जितना बोलना था वो बोल गए, अब वो ना बोलें क्योंकि देश के मुसलमानों को उनकी जरूरत नहीं है। देश के मुसलमानों को डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनना है, देश के मुसलमानों को वीर अब्दुल हमीद बनना है, देश के मुसलमानों को एपीजे अब्दुल कलाम बनना है और देश के मुसलमानों को वो राष्ट्रीय नेतृत्व लाना है जो शायद फ्यूचर में भी कभी नहीं दिखेगा। देश के मुसलमानों को अपने आप नेतृत्व पर खड़ा होकर भारत को, भारतीयता को अखंडित तौर पर पूरी तरह विश्व में उजागर करना है। कुछ मुसलमानों की पैरवी कर कर शफीकुर रहमान बर्क क्या बताना चाहते हैं। और देखिए, शफीकुर रहमान बर्क जी की एज बढ़ चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणियां नहीं करूंगा क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी इज्जत रखते हुए इतना भी बोलूंगा कि बच्चे अल्लाह की नहीं, ऊपर वाले की नहीं, नीचे वाले की देन है। वो ऊपर वाले की देन नहीं है। आप नीचे जितना ज्यादा कहते हैं ये चीजें करेंगे उतना ज्यादा बच्चे होंगे, लेकिन अगर आप जितनी ज्यादा चीजें बंद कर कर देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और देश की तरक्की पर ध्यान देंगे ना, उतना ही होगा। और अल्लाह के नाम पर कर 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 आजकल मैनपुरी में एक परिवार को मैंने देखा था, 2 बीवियां और 19 बच्चे, मतलब अल्लाह ने इतने बच्चे दे दिए। मोहम्मद साहब का नाम तो ये खुद बदनाम करते हैं, बाद में जाकर ऐसी चीजों का बात करते हैं। और एक बार दोबारा, ऊपर वाले की नहीं, ये नीचे वाले की देन है। शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर कानून लाना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात ना हो बल्कि सरकार इनको तालीम दे। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब को तो तब भी दिक्कत हो जाती है जब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 कर दी जाती है। शफीकुर रहमान बर्क जी को दिक्कत तब भी हो जाती है जब लड़कियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लव जिहाद का कानून लाती है। उनको दिक्कत तब हो जाती है जब देश में इतनी बड़ी आबादी को राशन दिया जाता है, जब क्या कहते हैं वैक्सीन दी जाती है तो उन्हें मोदी की वैक्सीन इनके खुद के अखिलेश यादव कह देते हैं। तो इन्हें उत्तर प्रदेश के धर्म से भी दिक्कत है, इन्हें उत्तर प्रदेश के विकास से भी दिक्कत है, इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्य से पूरी दिक्कत है, इन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, इन्हें अयोध्या के राम मंदिर से दिक्कत है, इन्हें मथुरा से दिक्कत है, इन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से दिक्कत है, इन्हें ट्रिपल तलाक से दिक्कत है, इन्हें मुस्लिम महिलाओं की आजादी से दिक्कत है, इन्हें कश्मीर से दिक्कत है, इन्हें देश के विकास से दिक्कत है और इन्हें सिर्फ अपने और अपने मतलब से मतलब है। बात बताऊं तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे पत्थर उठाएं। वहां एक शफीकुर रहमान बर्क ये बयान दे देता है, कल 2 मुस्लिम बच्चे झारखंड में जब मारे जाते हैं पुलिस के द्वारा, तब ये कहां निकल जाते हैं, पहले मुझे इसका भी जवाब देना।
इन्हीं के बयान के बाद तो वो एग्रेसर हुए ना, एग्रेसिव हुए। जब ये बयान ही नहीं देंगे, खुले एसी के कमरे में बैठकर बयान देना, और नीचे जब आपके बच्चे बैठकर पुलिस के हाथों मारे जाते हैं तो खुद फिर में कैंडल लेकर निकलते हैं। तो इनको भी अपने बयानों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि देश के संविधान की आड़ में शरिया का काम करने वाले, शरिया का ख्वाब देखने वाले शफीकुर रहमान बर्ग कितने पानी में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के चुनावी नतीजों में भाजपा को 275 सीटें देकर साबित 273 सीटें देकर साबित भी कर दिया था। और दूसरी बात दोबारा बताता हूं, शफीकुर रहमान बर्ग जी को देश के धर्म से भी दिक्कत है, देश से भी दिक्कत है, और देश के असली अखंडता से भी दिक्कत है। इन्हें नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, इन्हें चाहिए हिंदू अलग रहे, मुसलमान अलग रहे। इन्हें चाहिए पाकिस्तान बने फिर दोबारा, कोई नया भारत से नए टुकड़े हो, कोई नए भारत से। इन्हें तब खुशी होती है जब तिब्बत चीन के हाथों में चला जाता है। इन्हें खुशी तब होती है जब 32,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कश्मीर का कहीं और चला जाता है। इन्हें तब खुशी होती है। इन्हें तब खुशी नहीं होती जब भारत में अखंडता रहती है, भारत सरकार पीएके के वापस लाने की बात करती है, तब खुशी नहीं होती। इन्हें चाहिए मुसलमानों के बच्चे पत्थर उठाएं, मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार हों, मुसलमानों के बच्चे अशिक्षित हों, मुसलमानों के बच्चे बस मदरसे में पढ़े, मुसलमानों को बस शिक्षा ना दी जाए, स्वास्थ्य ना दी जाए, उन्हें राशन ना दिया जाए, वो भूखे मरे। और बाद में इनके बयानों के बाद जब वो पत्थर उठाएंगे तो फिर यही बोलेंगे कि हमारे मुसलमानों के साथ ऐसा कर दिया गया। असली में तो ये भड़काकर उनको वो कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्ग जी सांसद हैं, इतनी तो कमाई होती होगी कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दे दें। स्कॉलरशिप नहीं दे सकते मुसलमानों बच्चों को, मुस्लिम भाई महिलाओं के नाम पे हक नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ उनके नाम पर राजनीति करना इन्हें अच्छे से आता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी टारगेट किया है कि विशेष धर्म को दिक्कत होगी इस कानून से, लेकिन वही मुख्तार अब्बास नकवी एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे और अल्पसंख्यक विभाग को भी देखते थे। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो है वो देश के लिए खतरा है, इसे धर्म या मजहब से जोड़कर ना देखा जाए। बिल्कुल सही बात कही है पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कि देश के लिए जनसंख्या खतरा है। चीन के जो ये चीन का बयान करते हैं ना, चीन पे तो मैं बाद में आता हूं, पहले मैं देश पर आता हूं। देखिए देश की आबादी हो रही है 150 करोड़, 2023 तक देश की आबादी शायद मेरे ख्याल से 150 करोड़ को चीन को भी पार कर देगी, ये आज तक की रिपोर्ट है। और इसके बाद क्या होने वाला है वह तो आप जाने मैं जानूं। यहाँ सामने माफ कीजिए अस्पताल बन रहा है, मेरे ख्याल से, मैं लोकेशन का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि फिर लोगों को पता लग जाएगा, फिर वो बाद में मेरे घर में पत्थर चलाएंगे, वो अलग बात है। यहाँ पे एक अस्पताल बन रहा है 100 बेडों का, और 100 बेडों के इन अस्पताल में 1000 लोग एकदम से आ जाते हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। कोरोना वायरस दूर क्यों जाता हूँ, अभी 1 साल पहले का एग्जांपल ले लेता हूँ, पिछले मई का, जब देश में संसाधन से 100 बेडों के आए 1 लाख मरीज, तो देश को अनस्टेबिलिटी हुई नहीं हुई? बिल्कुल। उसमें आपके हिंदू भी गए, उसमें आपके मुसलमान भी गए। चाहे वो हिंदुओं की जब जलाने की टाइम था तो लकड़ियों में गए, वो लकड़ियों की कमी पड़ी देश में, ऐसी बात नहीं है नहीं पड़ी। जलाने के संसाधनों की कमी पड़ी, मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की कमी पड़ी, मुसलमानों के लिए जमीन की कमी पड़ी। अगर आपकी जनसंख्या नियंत्रित होगी ना तो देश के संसाधनों पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। और इतने पढ़े लिखे तो होंगे अखिलेश यादव जी, टोटी चोर खैर वो अलग बात है, इतने पढ़े लिखे तो होंगे शफीकुर रहमान बर्ग जी और अखिलेश यादव जी कि वो समझते होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जब आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको चीज सिक्योर करके रखें उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, अगर इन्हें ना पता हो तो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना तो यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार भी जायज है, तो ये कैसे उसका विरोध कर सकते हैं? नैन भाई, सवाल खड़ा होता है कि सवाल ये है कि जिस प्रकार से 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले 2021 के जुलाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ड्राफ्ट तैयार करवाया था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, लेकिन फिर चुनाव को देखते हुए को टाल दिया गया। लेकिन अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि कहीं 2024 का चुनाव तो मद्देनजर रखते हुए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को तो नहीं लाया जा रहा? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तो इतनी बहस हो रही है जितनी शायद किसी और चीज पर कभी हुई नहीं होगी देश में। क्या जनसंख्या अभी से बढ़ रही है? क्या जनसंख्या अभी से बढ़ रही है? ये जनसंख्या का ख्वाब सिर्फ भाजपा के लिए क्यों आता है? ये जनसंख्या के दिमाग से भाजपा के कानून बनाने के लिए सिर्फ भाजपा के दिमाग में इसीलिए आता है क्योंकि वो देश का विकास चाहती है। कांग्रेस ने तो चाहा 30 करोड़ हो गई आबादी और 40 करोड़ हो जाएगी और 10 करोड़ वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, सरकार तो बन ही जाएगी। कांग्रेस को तो यही चाहिए, उसे ये तो चाहिए नहीं कि देश की थाली में 2 चीजें पड़ी हैं, हिंदू मुसलमान को बराबर देनी है क्योंकि उनका बराबर का अधिकार है देश में, भारतीयता दोनों की है। वो आदि खैर मनमोहन सिंह का वो बयान तो मैं नहीं बताऊंगा, मुसलमानों का पहला अधिकार है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये जितना भी चीजें इन्हें करनी थी ये कर चुके हैं। और दूसरी बात, ये थाली में 2 खाने पड़े हुए हैं, अब 2 खाने में ये चीजें आपको भी उतना ही देना है, मुझे भी उतना देना है। आपका नाम मान लीजिए ऋषि है, मेरा नाम अहमद है, आपके पास भी 1 रोटी आएगी, मेरे पास भी 1 रोटी आएगी। आपके 30 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं,
आपके 30 माफ कीजिए, आपके 2 बच्चे हैं, मेरा नाम अहमद है, मेरे 30 बच्चे हैं। अब इस एक रोटी में क्या मैं इतने इतने चुन्ने खिलाऊंगा अपने बच्चों को? और बाद में जब वो पूछेंगे पापा कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो क्या बोलूंगा? बेटा आज तो कबाड़ी के खान में जाना है, अभी कोई काम नहीं करना है। और आपके बच्चे जब बोलेंगे आधी रोटी खाकर सो जाएंगे, कल को कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएंगे, तो मेरे बच्चे उन्हें देखेंगे, बाद में जलेंगे, फिर वो गजवाए हिंद का सपना देखेंगे और फिर वो कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, हिंदू और मुसलमान के साथ ये चीजें हो रही हैं। फिर वो पत्थर उठाएंगे और फिर असुद्दीन ओवैसी जैसे टटपुंज के नेता ही ये बयान करेंगे और फिर वो ये चीजें बोलेंगे। नैन, विपक्ष बार बार भाजपा को घेर लेता है, कहता है कि ये चुनाव के समय क्यों याद आता है? उससे पहले भी बीजेपी को केंद्र में रहते हुए 8 साल लगभग अब हो जाएंगे, और उससे पहले विधानसभा में भी 5 साल पहले योगी सरकार बनी थी। तो उस समय क्यों, चुनाव के समय ही क्यों, उससे पहले क्यों ड्राफ्ट तैयार नहीं होते, क्यों जनसंख्या पे बात नहीं होती? विश्व जनसंख्या दिवस जो था अभी इस साल थोड़ी ना, पिछले साल भी आया था, तब बात हो जाती। बात तो पिछले साल भी हुई थी, पिछले साल कोई बात नहीं हुई क्या? यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या कानून की सख्त जरूरत है, ये संविधान में भी है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून संविधान के अंदर आता है। यूनाइटेड किंगडम, जहां के प्रधानमंत्री थोड़े दिनों में भारतीय बनने वाले हैं, खैर उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं, कांग्रेचुलेशन करूंगा सारे भारतीयों को, ये भी मोदी जी के खैर फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, वो तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा मैंने यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम का आंकड़ा मैंने यहाँ पे इसीलिए दिया क्योंकि वहां पर 6 करोड़ की आबादी है। 6 करोड़ की आबादी में 400 के आसपास लोकसभा की सीटें, वहां की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा, लोकसभा की सीटें मान ली जाए, और लोकसभा की सीटों में वहां पर 400, एक सांसद 700 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, 700 से 1.5 लाख लोगों को। यहाँ का एक सांसद 17 से 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मेरी खुद की लोकसभा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी खुद की जो लोकसभा है वहां 19 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अब इस 19 लाख लोगों में आप किस किस का पेट भरेंगे, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। ये चाइना का उदाहरण लेते हैं ना, चाइना में तो 1 पार्टी सिस्टम रूल है, सरकार के हिसाब से जो ना चले उसे गोली भी मार दी जाती है, लेकिन देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। इसीलिए चाइना में खैर मुसलमानों की क्या दुर्दशा है उस पर आ गया तो 56 मुस्लिम देशों के पास जवाब नहीं होगा, फिर दही जम जाएंगे क्योंकि चाइना राशन बंद कर देगा, तो ये खाएंगे क्या? दूसरी बात देखिए, भाजपा की आपने जो बात करी, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसका पहले से सोच रही थी। 370 कांग्रेस सोच नहीं रही थी, जब कांग्रेस सोचती है ना तो भाजपा वो कर देती है। राम मंदिर हम बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कांग्रेस का ही बयान था। बाद में अब तारीख भी बन रही है, राम मंदिर भी बन रहा है, तब इनके पेट में दिक्कत हो रही है, तब ये नए नए घोटाले राम मंदिर के बनवा देते हैं। राम मंदिर में रोक लगे, काशी विश्वनाथ पे रोक लगे, मथुरा पर रोक लगे, इनको तो ये चाहिए ही। और इन्होंने जो अभी नूपुर शर्मा का नया बयान खड़ा किया है ना, देखिए नूपुर शर्मा जी ने कहा, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, वो तो गलत था, मैं उसकी आलोचना करता हूं, लेकिन उनके नाम पर किसी की हत्या कर देना कितना सही है, ये भी इन कट्टरवादी जिहादियों की हरकतें हैं और किसी की हरकतें नहीं है।